टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद और साथ ही ब्रोली की लड़ाई के बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर होते हैं, जहां पर गोकू व्हीज के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और वो भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। तभी गोकू कहता है, ये स्पीड कैसी है वेजिटा, क्या तुम्हारा अल्ट्रा ईगो इसका सामना कर पाएगा? तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम इसे स्पीड बोलते हो? मैं तुम्हें अपने बेस फॉर्म में ही बहुत ही आसानी से देख सकता हूँ। खेलना बंद करो काकारोट, लॉर्ड बीरस हमें देख रहे हैं। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस भी जमीन पर बैठ करके लड़ाई के मजे ले रहे थे। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, इस सैयद ने भी इस फॉर्म को हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और उसके मूवमेंट को देख करके लगता है कि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट करने के करीब है। ये मुझे छोटे व्हीज की याद दिलाता है। वेजिटा सोचने लगता है कि आखिर लॉर्ड बीरस खुश क्यों हो रहे हैं, कहीं वो गोकू के स्पीड को देख करके खुश तो नहीं हो रहे हैं। फिर वेजिटा कहता है, आखिर ये हंस क्यों रहे हैं? मत कहना कि इस जोकर के स्पीड को देख करके ये खुश हो रहे हैं। इससे ज्यादा स्पीड तो यामचा कर सकता है। पहले तुम नीचे आओ काकारोट, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि असली स्पीड किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वेजिटा को इग्नोर कर रहे थे। तभी वेजिटा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम खुद को मेरा मास्टर बताते हो? तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने मुझे एक भी चीज नहीं सिखाई। मैंने इस फॉर्म को अपने दम पर हासिल किया है और तुम खुद को मेरा टीचर कहते हो? कुछ टीचर तुम्हारे जैसे होते हैं बीरस, और बस कुछ ट्रेनिंग के बाद मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को नीचे बुलाता है और कहता है, तुम्हारा वक्त अब पूरा हुआ काकारोट, अब तुम नीचे आ जाओ। अब मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग का एक झलक दिखाता हूँ। लॉर्ड बीरस वेजिटा की बातों को सुन रहे थे और फिर वो बोलते हैं, मैंने काफी समय से ट्रेनिंग नहीं की, तो तुम सोच रहे हो कि मैं काफी कमजोर हो चुका हूँ, क्यों है ना वेजिटा? और तुम कोई कारण ढूंढ रहे हो ताकि तुम मुझसे आगे निकल जाओ। मुझे तो हंसी आ रही है वेजिटा। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम उसके बाद जिंदा नहीं बचोगे, जैसा कि तुम्हारे फादर ने किया था। लॉर्ड बीरस वेजिटा को पूरी तरह से धमका देते हैं ताकि वो ये गलती करने की कोशिश ना करे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, चलो इस बार ट्रेनिंग की शुरुआत मैं करता हूँ, तो तैयार हो जाओ वेजिटा, क्योंकि मैं अब वार्म अप करने वाला हूँ। इस फालतू की ट्रेनिंग को बंद करो, असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी। अपने और सैयन दोस्तों को बुलाओ, क्योंकि इसके बाद तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। चलो देखें कि अब तुम में कितनी बदलाव आई है वेजिटा। इधर हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को नीचे बुलाता है। हे काकारोट, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि अब हमारा प्लान बदल चुका है। लॉर्ड बीरस हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं और इसमें तुम भी शामिल हो। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ क्या सच में लॉर्ड बीरस हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं? लेकिन ये तो विश के साथ चीटिंग हो जाएगी ना। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन उन्होंने ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा। क्या वो सो नहीं रहे? फिर हम देखते हैं कि गोकू लॉर्ड बीरस की तरफ देखता है और बोलता है, वाह वेजिटा, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अपनी पहली लड़ाई के बाद मैंने लॉर्ड बीरस को इस तरह से एक्साइटेड कभी नहीं देखा। हम देखते हैं कि गोकू जब नीचे आ रहा होता है तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो बोलता है, हे रुको जरा, लगता है वो शायद मुझसे फिर से लड़ना चाहते हैं और शायद हो सकता है कि इस बार मैं उन्हें अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से हरा दूं। फिर हम देखते हैं कि गोकू नीचे आने लगता है और फिर गोकू वेजिटा के पास आकर के खड़ा हो जाता है और फिर गोकू बीरस से पूछता है, तो अब आप क्या चाहते हैं लॉर्ड बीरस? मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग यहाँ पर हो सकती है, नहीं तो मैं और वेजिटा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वैसे तो आप भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जानते हैं ना लॉर्ड बीरस, और जहाँ तक कि मुझे लगता है आप हम दोनों में से किसी एक से लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। इस पर वेजिटा कहता है, अपने सपने में काकारोट, लगता है कि तुम भूल गए हो, तुमने पहले भी लॉर्ड बीरस से लड़ाई की है और तुम हार भी चुके हो। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ और अब मेरे गर्दन में भी दर्द हो रहा है और इस दर्द को ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं लॉर्ड बीरस से लड़ूंगा। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम सैयन अपने औकात से कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? तुम दोनों में से कोई भी मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों से लड़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं उस सैयन से लड़ाई करने में इंटरेस्टेड हूँ जिसने ब्रोली को हराया था। विश ने मुझे कहा था कि उसकी शक्ति मुझे चुनौती दे सकती है। मैं तुम दोनों की फ्यूजन की बात कर रहा हूँ बेवकूफ। तो जाओ
वो घटिया सा डांस करो, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। बीरस इन दोनों से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो सीधा गोजिटा से लड़ना चाहता था। इस पर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और बोलता है क्या नहीं। गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाह क्या जबरदस्त आइडिया है। ये दोनों ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन दोनों के रिएक्शन भी काफी अलग अलग होते हैं। वेजिटा काफी ज्यादा नाराज होता है और गोकू काफी ज्यादा खुश। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? हम दोनों को उस फ्यूजन की क्या जरूरत, हम एक साथ भी तो लड़ाई कर सकते हैं ना। मैं वो घटिया सा डांस इस जोकर के साथ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इस पर गोकू कहता है वाह क्या बात है लॉर्ड बीरस, अगर आप गोजिटा को संभाल सकते हो इसका मतलब आप काफी ज्यादा ताकतवर हो। ये कितना मजेदार होगा ना, अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक साथ। गोकू वेजिटा को फ्यूजन के लिए मना रहा होता है, तभी लॉर्ड बीरस हंसकर बोलते हैं हाँ सोचो जरा, लेकिन इस ट्रेनिंग की समय सीमा सिर्फ 5 मिनट होने वाली है। इसके भीतर ही तुम दोनों को गोजेटा बनना होगा, नहीं तो मैं सोने चला जाऊंगा। तो जल्दी करो, तुम दोनों के पास वक्त बहुत ही ज्यादा कम है। गोकू वेजिटा को समझा रहा होता है कि इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। तभी वेजिटा गुस्से में आकर के बोलता है भूल जाओ कैकारॉट, मैं अपने वादे को बार बार नहीं तोड़ता। अगर मुझे नर्क भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन मैं वो घटिया सा डांस दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम इस ट्रेनिंग से पूरी दुनिया को बचा लोगे? मैं अकेले ट्रेनिंग पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। फिर गोकू वेजिटा से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है प्लीज वेजिटा मान जाओ, सिर्फ एक ही बार, मैं वादा करता हूँ इसके बाद हम फ्यूजन का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। और अभी तो तुम्हारे पास एक नया फॉर्म भी है, अल्ट्रा ईगो। मान जाओ वेजिटा, सिर्फ एक बार। इस पर वेजिटा कहता है ये तुम हर बार बोलते हो जोकर कहीं के। ठीक है, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उस बीरस को एक बार हरा सकूं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद फिर वो अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है और उसके चारों ओर से एक पर्पल ऑरा निकल रही होती है। इस पर गोकू कहता है ये हुई ना बात वेजिटा, मैं जानता था तुम जरूर मान जाओगे। ये देखकर लॉर्ड बीरस भी हंसते हुए कहते हैं लाजवाब, तो वो लोग आखिर मान ही गए। फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फ्यूजन डांस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फ्यूजन। इन दोनों की ऑरा इतनी चमकदार थी, अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, इन दोनों के फ्यूजन से बनते हैं अल्ट्रा गोजिटा। हम हैं अल्ट्रा गोजिटा। चलो लड़ाई को शुरू करते हैं बीरस, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। गोजिटा बीरस से लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने इस लड़ाई के लिए कितने दिन इंतजार किया है। जब आप पहली बार अर्थ पर आए थे तब हमने फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब हम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और अब सब कुछ बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सेइयन से लड़ने के लिए। गोजिटा। लॉर्ड बीरस हंसते हुए गोजिटा से कहते हैं बिल्कुल ही बदल चुके हो, बकवास बंद करो और मेरा सामना करो। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास समय बहुत कम है और मुझे निराश मत करना। गोजिटा का हमला इतना तेज था कि बीरस के रोके जाने पर भी लॉर्ड बीरस थोड़े पीछे चले जाते हैं। इस पर गोजिटा कहता है मुझे मत बोलिएगा कि वो छोटा सा किक आपको दर्द पहुंचा गया लॉर्ड बीरस, ये तो बहुत ही शर्म की बात होगी। क्यों, आपको नहीं लगता क्या? लॉर्ड बीरस गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम दोनों शायद भूल चुके हो कि तुम दोनों आखिर किससे बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है तुम दोनों को हकाइक का मतलब बताने का, तो चलो आ जाओ। हम देखते हैं कि गोजिटा लॉर्ड बीरस को एक जोरदार पंच मारता है और फिर गोजिटा हंसते हुए बोलता है तो आप मुझे बुला रहे थे लॉर्ड बीरस, लो मैं आ गया। तो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो किटी कैट? तुमने मुझे निराश किया है, ये कितना आसान था। अब तुम ये मत कहना कि ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इस बेइज्जती के लिए तुम पछताओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोजिटा के हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं
तुम बेवकूफ सैयन, तुमने ऐसा करने की जरूरत कैसे की, और वो भी इतने कमजोर हमले के साथ। इतनी सी शक्ति लेकर तुम एक देवता को हराने चले थे। अब तुम्हारा अंत आ चुका है। अब तुम्हें पता चलेगा कि वे लोग मुझे इतिहास का सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों बुलाते हैं। बीरस, आखिर ये हो क्या रहा है? ये दबाव तो मुझे कुचल देगा। लॉर्ड बीरस बहुत ही जोर से गोजेटा के हाथ को पकड़े हुए होते हैं और पूरे गुस्से की नजर से गोजेटा को देख रहे होते हैं। गोजेटा झटके से अपने हाथ को पीछे हटाकर चला जाता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के चेहरे पर एक ईवल स्माइल होती है। इस पर गोजेटा कहता है, ये नहीं हो सकता, उसमें तो काफी ज्यादा दबाव था। क्या बीरस सच में इतना ज्यादा ताकतवर है? और वैसे भी उसने तो मुझे जानबूझकर जाने दिया, तो ये एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत है। बीरस के अंदर से बहुत ही तेज ऑरा निकल रही होती है। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, तो दिखाओ तुम दोनों, आखिर तुम दोनों की असली ताकत क्या है, जिसे गॉड और एंजल ने मिलकर ट्रेन किया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस फॉर्म को दूसरी बार क्विटेला ने देखा था। हम देखते हैं कि गोजेटा के चेहरे की हंसी बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। अब वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से सीरियस था। फिर गोजेटा बोलता है, बीरस, जल्दी हम तुम्हें तुम्हारे घुटने पर ले आएंगे। मुझे इसे खत्म करना ही होगा, और अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। तो आखिरी हमले के लिए तैयार हो जाओ बीरस। और हम देखते हैं कि गोजेटा अपनी पूरी शक्ति के साथ बीरस की तरफ जा रहा होता है। लॉर्ड बीरस भी अपने हकाई एनर्जी को लेकर गोजेटा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन दोनों के हमले में इतनी ताकत थी कि बहुत बड़ा धमाका होता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन दोनों का फ्यूजन टूट जाता है। गोकू और वेजिटा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। फिर लॉर्ड बीरस गुस्से में आकर के बोलते हैं, अब ये क्या? तभी गोकू बोलता है, उप्स, मैं भूल गया था कि फ्यूजन में पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने पर फ्यूजन का समय कम हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम फिर कभी गोजिटा बनकर आपसे लड़ाई करेंगे लॉर्ड बीरस। इस पर वेजिटा कहता है, मैं ये दोबारा बिल्कुल नहीं करने वाला काकारोट। लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम दोनों को हकाई कर दूंगा। इतने सालों के बाद बीरस को चुनौती देने वाला कोई आया था और अब वो जा चुका है। लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में आकर हकाई एनर्जी बॉल तैयार करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मुझे एक ताकतवर विरोधी मिला था और तुम दोनों की वजह से वो चला गया। अगर तुम दोनों ने वो फ्यूजन दोबारा नहीं की तो खुद को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम दोनों को हकाई कर दूंगा। गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, हाँ क्या? पर वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, आप शायद मजाक कर रहे हैं। इस पर गोकू कहता है, वेजिटा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। इस पर वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, आप इस जोकर को मार दीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा इसी का करा धरा है। मैं तो इसमें शामिल भी नहीं होना चाहता था। नहीं नहीं रुकिए लॉर्ड बीरस, हम दोबारा फ्यूजन हो सकते हैं और ये फ्यूजन उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। लॉर्ड बीरस हकाई बॉल तैयार करके बस उन दोनों को खत्म करने ही वाले थे। तभी लॉर्ड बीरस बोलते हैं, गोजिटा से भी तुमने ताकतवर कहा? वीस ने तो मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। ये तो और भी मजेदार होता जा रहा है। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम दोनों के साथ पूरी धरती को तबाह कर दूंगा। ये बात सुनकर के गोकू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर बोलता है, चिंता मत कीजिए लॉर्ड बीरस, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे पास एक और रास्ता है फ्यूज होने का, जिसे हम गॉड फ्यूजन कहते हैं। पोटारा के इस्तेमाल से हम ये कर सकते हैं और उसकी मदद से हम वेजिटो बन जाएंगे, जो कि गोजिटा से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो आपको टक्कर का मुकाबला देगा लॉर्ड बीरस, मेरा यकीन कीजिए। वेजिटा गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, अब ये क्या बोल रहा है? ये बात वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि फ्यूजन डांस और पोटारा से बने वेजिटा और गोजेटा की शक्ति बराबर है और उसमें तो हमें गोजिटा से भी कम समय मिलेगा। बेवकूफ काकारोट। गोकू की झूठ की वजह से लॉर्ड बीरस मान जाते हैं और अपनी हकाई एनर्जी बॉल को खत्म कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं, पोटारा, कहीं ये वही पोटारा तो नहीं जो सुप्रीम काय ने इस्तेमाल किया था किविटो के साथ? लाजवाब, वीस ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये वही वेजिटो है ना जिसने ज़मासु के साथ लड़ाई की थी? मुझे लगता है ये मजेदार होगा।
तो तुम दोनों जल्दी से फ्यूजन करो, क्योंकि मेरा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। लॉर्ड बीरस के ये कहने के बाद गोकू एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, हाँ, बाल बाल बच गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं लॉर्ड बीरस, हमें वो फ्यूजन करने के लिए वो इयररिंग चाहिए होंगे। जैसा कि आपने कहा था लॉर्ड बीरस, जो सुप्रीम काय ने किया था, तो उस इयररिंग को हमें अपने दाएं और बाएं कान में लगाना होगा। वेजिटा अपने दाएं कान में लगा लेगा और मैं अपने बाएं कान में। क्यों, क्या कहते हो वेजिटा? फिर वेजिटा गुस्सा होकर के कहता है, अपने सपने में काकारोट, तुम्हारे गिड़गिड़ाने पर मैंने ये फ्यूजन किया ना, और अब मैं ये फ्यूजन दोबारा बिल्कुल नहीं करूंगा। और तुमने ये कहा था ये आखिरी बार होगा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं दोबारा फ्यूजन के लिए मान जाऊंगा? तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो काकारोट, तुम मुझे अपने वादे को बार बार तोड़ने पर मजबूर कर रहे हो जोकर कहीं के। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, ओ, तो ये तुम नहीं करोगे, तो ठीक है। अब ये बात तुमसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे प्रिंस वेजिटा। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस अपनी शक्तियों को बढ़ाते जा रहे थे। लॉर्ड बीरस अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे ताकि वो वेजिटा को डराकर मना सके। इस पर वेजिटा घबराते हुए कहता है, मुझे लगता था कि फ्यूजन इस दुनिया का सबसे घटिया चीज है, लेकिन आपने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, और मेरा ये अल्ट्रा ईगो और ये ट्रेनिंग, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये सब आपकी देन है लॉर्ड बीरस। हे काकारोट, जल्दी से मुझे वो इयररिंग दो, क्योंकि मुझे पसंद है तुम्हारे साथ फ्यूजन करना। हम देखते हैं कि गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर गोकू हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं वेजिटा। तो लॉर्ड बीरस, अब वेजिटो आपसे मुकाबला करने के लिए आ रहा है। लेकिन फिर गोकू सोचता है कि पोटारा में भी वही दिक्कत है कि अगर वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो क्या हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? फिर इस पर वेजिटा बोलता है, अब ये बेवकूफ बीरस को सच क्यों बता रहा है? क्या ये पागल हो गया है? बीरस एक असली लड़ाई चाहते हैं, वो मजाक के मूड में नहीं है। पता नहीं ये सुनकर बीरस आखिर कैसे रिएक्ट करेंगे। ये सुनकर लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, तुम मुझे वैसा ही मुकाबला दोगे जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। समझ गए तुम दोनों, चाहे वो इयररिंग तुम्हारे पास हो या नहीं। हे वीस, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वीस को वहाँ पर बुलाते हैं और वीस वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वीस बोलते हैं, आपने मुझे बुलाया लॉर्ड बीरस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आपको और पुडिंग चाहिए? फिर लॉर्ड बीरस वीस को बोलते हैं, नहीं वीस, पुडिंग हम फिर कभी खा लेंगे, लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। मैं इन दोनों सैयन से लड़ाई करूंगा, लेकिन इनके फ्यूजन वाले फॉर्म से। मैं वेजिटो से लड़ाई करना चाहता हूं, जिसने जामासू से लड़ाई की थी। लेकिन ये बात मैं तुमसे पहले ही पूछना चाहता था, उस पोटारा के बारे में जिसे वो सुप्रीम का इस्तेमाल करता है। मुझे बस उस दिन की तलाश थी जब मैं इन दोनों सैयन के प्लेनेट को धूल में बदल सकूं। लॉर्ड बीरस के कहने पर वीस तुरंत वो दो इयरिंग को ले आते हैं। उसके बाद फिर वीस कहते हैं, लीजिए लॉर्ड बीरस, ये काफी होंगे। और हाँ, ये पोटारा कोई आम पोटारा नहीं, ये एक एंजल लेवल की पोटारा है। और फिर हम देखते हैं कि वो दो रिंग गोकू और वेजिटा के पास उड़कर चला जाता है। उस पोटारा को देख गोकू बोलता है, क्या ये पोटारा है? ये तो मुझे पहले जैसा नहीं लगता। उसके बाद फिर वेजिटा गुस्से में आकर के बोलता है, तुम्हें तो मैं वीस। फिर गोकू बोलता है, वाह, ये कितना लाजवाब है। हे वेजिटा, इसमें हम पूरे दिन फ्यूजन में बदले रह सकते हैं। और जहाँ तक कि मुझे लगता है, इसमें हम कितनी भी शक्ति क्यों ना बढ़ा लें, हमारा फ्यूजन नहीं टूटेगा। इसके लिए तुम भी काफी एक्साइटेड हो, क्यों है ना वेजिटा? वेजिटा कुछ देर तक चुप रहता है और फिर बोलता है, फिर से मुझे इस बेवकूफ के साथ फ्यूजन करना होगा। ये मेरे शरीर और आत्मा के साथ मजाक हो रहा है। आखिर मैं इससे कैसे बचूं? और अब पता नहीं मैं इस जोकर के साथ कितनी देर तक फंसा रहूंगा। इसके साथ 5 मिनट में ही मेरा दम घुटने लगता है, लेकिन अब पूरा एक दिन। क्या मजाक है, कोई मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। इन दोनों सैयन के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर ये दोनों फ्यूजन नहीं करते तो लॉर्ड बीरस इनके साथ इनका पूरा प्लेनेट ही तबाह कर देते। इसके बाद फिर गोकू बोलता है, तो ठीक है,
हे वेजिटा, तुम पहले की तरह अल्ट्रा ईगो में बदल जाओ और मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, और फिर चलो मिलकर हम कर दिखाएं वेजिटा। इस बार हम लॉर्ड बीरस को जरूर हराएंगे। वेजिटा बोलता है, हाँ ठीक है, तो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो अब शुरू भी करो बेवकूफ कहीं के। और हम देखते हैं कि गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में बदल जाता है और वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है। गोकू उस एंजल पोटारा को अपने लेफ्ट कान में लगा रहा होता है और वेजिटा अपने राइट कान में। उसके बाद फिर वेजिटा बोलता है, अब आएगा इस फ्यूजन का सबसे घटिया हिस्सा। मैं इस तरह से फ्यूज कभी नहीं होना चाहूंगा। और फिर वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फिर बन जाते हैं अल्ट्रा वेजिटो। उसके बाद फिर अल्ट्रा वेजिटो बोलता है, बहुत दिन हो गया, आखिरकार मैं उस बैग से बाहर आ ही गया। अपने अंदर मैं पहले से बहुत ही ज्यादा शक्ति महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे खुद का परिचय देना होगा। तो मैं हूँ अल्ट्रा वेजिटो। तो बीरस, तुमने मेरे कमजोर वर्जन गोजिटा से लड़ाई की और वो लड़ाई छोड़कर ही भाग गया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ बीरस, क्योंकि मैं वेजिटा से बहुत ही ज्यादा बेरहम हूँ। तो मुझसे लड़ाई छोड़ने की उम्मीद तुम मत रखना किटी कैट। लॉर्ड बीरस वेजिटो के कॉन्फिडेंस को देख करके बोलते हैं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, और जहाँ तक कि वेजिटा की बात रही तो तुम अपने बात पर खड़े उतरना, क्योंकि वेजिटा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, और अगर तुमने मुझे निराश किया तो ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी सैयन। उसके बाद फिर अल्ट्रा वेजिटो हंसते हुए बोलता है, मैं शुरुआती में हमला करना पसंद करता हूँ, क्यों तुम्हें नहीं लगता बीरस? वेजिटो रश करके बीरस की तरफ जा रहा था और वो पूरी ताकत से बीरस पर हमला करता है और वो पंच इतना दमदार था कि लॉर्ड बीरस कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, तुम्हारा ये पंच काफी ज्यादा जोरदार था। उसके बाद फिर वेजिटो बोलता है, हाँ, सच तो ये है कि मेरी शक्ति और गोजिटा की शक्ति बिल्कुल बराबर है। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये एक मजाक था, हम तो आपसे बचने के लिए बोल रहे थे, और अब मैं इस लड़ाई को अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास इस शक्ति के इस्तेमाल के लिए पूरे 1 दिन है, और अब मैं इस लड़ाई को खत्म करने जा रहा हूँ बीरस। वो अटैक लॉर्ड बीरस के बिल्कुल करीब था और फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं, अब ये क्या था? हम देखते हैं कि वेजिटो घूम करके लॉर्ड बीरस पर अटैक कर देता है। लॉर्ड बीरस उस अटैक को नहीं रोक पा रहे थे। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, तुम इस लड़ाई के लिए पहले से बहुत ही ज्यादा बेचैन हो, क्यों है ना? बिना खुद की बचाव किए तुम हमले पर हमले किए जा रहे हो, और ये तुम्हारी कमजोरी है बेवकूफ। बचाव करने की जरूरत किसे है जब तुम उसे हमला करने का मौका ही नहीं दोगे। उसके बाद फिर अल्ट्रा वेजिटो बीरस पर एक हमला करता है और फिर वो बोलता है, तुम थोड़ा सा से बच गए किटी। लॉर्ड बीरस वेजिटो को ये बर्ताव को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं, तुम बेवकूफ सैयन, तुम दोनों को पता होना चाहिए कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। ये शक्ति सिर्फ तुम्हारी ही शक्ति नहीं है, और तुम्हारे बर्ताव में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। चलो ठीक है, अब तुम वार्म अप नहीं करना चाहते तो चलो असली लड़ाई शुरू करते हैं। अब तुम देखोगे एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे थे और उनकी पावर अप से पूरा प्लेनेट ही हिलने लगता है। इसके बाद फिर अल्ट्रा वेजिटो बोलता है, तो चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हें यूनिवर्स 7 को चलाने के लिए क्यों रखा गया है बीरस। लॉर्ड बीरस कहते हैं, क्यों नहीं? फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के पंच आपस में टकराने लगते हैं और उन दोनों की शक्ति इस वक्त करीब बराबर पे ही थी। फिर वेजिटो बोलता है, लगता है अब बीरस कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीरस उतना भी ताकतवर होगा। मैं इस लड़ाई को अभी भी जीत सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बोलता है, कहीं हम ऊपर तो नहीं आ गए। इस पर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, क्या वो इस अटैक से बच गया? नामुमकिन। ये ताकतवर है, लेकिन इस लड़ाई का विजेता पहले ही चुना जा चुका है।
बेवकूफ मॉर्टल। उन दोनों के हमले इतने तेज थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस एक बड़ा सा सुपरनोवा तैयार कर लेता है जो कि उस प्लेनेट को खत्म करने के लिए काफी था। इसके बाद फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, ओह सैयन, इसमें काफी मजा आया, लेकिन अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं। अब तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को कौन बचाएगा? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे हकाई की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन तुमने गॉड्स की बहुत बेइज्जती की है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वो हकाई हमला वेजिटो की तरफ फेंक देता है। वेजिटो भी तैयार होता है उस हमले का सामना करने के लिए और फिर बोलता है, अब वक्त आ चुका है, या तो करो या मरो। वेजिटो कामेहामेहा मारने ही वाला होता है, तभी वो तुरंत गायब हो जाता है और लॉर्ड बीरस के पास पहुंच जाता है। लॉर्ड बीरस ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तुमने कैसे किया? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? हम देखते हैं कि वेजिटो लॉर्ड बीरस पर हमला कर देता है। फाइनल इधर हम वीस को देखते हैं। वीस बोलते हैं, हाँ मुझे पता है ये कुछ अच्छा नहीं हुआ है, अलविदा लॉर्ड बीरस। फिर हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है, लगता है मैंने कर दिया। फाइनल कामेहामेहा मारने के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। वेजिटो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और हांफने लगता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, वो यहाँ पर नहीं है। लगता है कि वो मुझसे डरकर भाग गया, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर वो कहाँ गया? मुझे पता होना चाहिए था। हाँ, आखिर तुम कहाँ छुप गए हो बीरस? वेजिटो लॉर्ड बीरस को चारों तरफ खोजता है लेकिन उसे लॉर्ड बीरस कहीं नहीं मिलते। उसके बाद फिर वेजिटो गुस्से में आकर के बोलता है, तो ये है महान बीरस। जब उसे ये पता चला कि वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकता तो वो मैदान छोड़कर ही भाग गया। मेरे सामने आओ और मेरा सामना करो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो, डरपोक कहीं के? तुम ऐसे नहीं भाग सकते। फिर हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे वीस आ जाते हैं। फिर वेजिटो वीस से बोलता है, हे वीस, आखिर ये क्या मजाक चल रहा है? जिसे तुम गॉड कहते हो वो लड़ाई से छुप क्यों रहा है? और जैसा कि मैंने बीरस की शक्ति के बारे में सुना था, क्या वो सब झूठ था? तो बताओ मुझे, वो आखिर किटी कैट कहाँ है? क्या वो दूध पीने चला गया, या फिर वो सोने चला गया, या फिर वो किसी चूहे को ढूंढ रहा है जो उसके बराबरी का है, जबकि उसके सामने एक महान सैयन खड़ा है? ये हरकत एक देवता को शोभा नहीं देता। वीस ये सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोच रहे थे कि शायद इसे पता नहीं है। और फिर वीस बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, मुझे नहीं पता कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। वो तुमसे छुप नहीं रहे हैं वेजिटो, वो जा चुके हैं, तुमने उन्हें मार दिया है। हाँ? क्या कहा तुमने? वेजिटो ये बात सुनकर के काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। मैंने उसे मार दिया? क्या तुम यही कह रहे हो? वो अब नहीं रहे? वेजिटो को वीस की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो हंसते हुए बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो, वो इतनी आसानी से मर ही नहीं सकते। अगर मैंने ऐसा किया भी होता तो तुम इतने शांत नहीं होते वीस। तुम्हारे चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, तो ये फालतू की बातें मेरे साथ करना बंद करो और ये बेकार गेम खेलना भी बंद करो। और हाँ, ऐसे बच्चों वाली हरकतें तुम पर शोभा नहीं देता वीस। वीस के चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। फिर वीस आराम से बोलते हैं, तो अब मुझे कैसी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए वेजिटो? तो क्या तुमने मुझसे कुछ और भी उम्मीदें लगाई हैं? मैं एक एंजल हूँ और मेरा काम है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ रहना और उसे ट्रेनिंग देना। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे अंदर कोई भी सकारात्मक और नकारात्मक क्रियाएं नहीं है अपने गॉड्स के लिए, और यही एक एंजल का नियम है और हम ऐसे ही रहते हैं हमेशा से। यहाँ पर कोई भी बच्चों वाली हरकतें नहीं हो रही है जैसा कि तुमने कहा था।
अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो वहाँ देखो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहाँ पर दिख जाएंगे। विश के कहने पर वेजिटो अपने सर को घुमाकर देखता है तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। बीरस! वहाँ पर लॉर्ड बीरस का एक हाथ पड़ा हुआ होता है। इसका मतलब लॉर्ड बीरस अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे।